Hello and welcome back to the channel everyone. Maples and Calders, Walkers, Appleby, Beadle, Kerry Olsen, Henrys, etc. जानते हैं इन नामों के पीछे क्या है? काला धन। ये वो सारी लॉ फर्म्स हैं जिनको कहा जाता है ऑफशोर मैजिक सर्कल। ये मल्टी जुरिस्डिक्शनल लॉ फर्म्स हैं हु स्पेशलाइज इन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स। आम भाषा में जहाँ ये काम करती हैं या जहाँ के लिए ये फैसिलिटेट करती हैं उनको कहा जाता है टैक्स हेवन्स। टैक्स हेवन्स लीगली एक ग्रे एरिया है क्योंकि इनके साथ जुड़ी कुछ एक्टिविटीज़ आर लीगल बट मैनी आर नॉट। हाल ही में मल्टीनेशनल कंपनीज ने ग्रेटर दैन $1 ट्रिलियन ऑफ प्रॉफिट बाहरी देशों में शिफ्ट किया इन जस्ट 1 ईयर। जो मेथड यूज़ किया गया उसको कहा जाता है प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब इन टैक्स हेवन्स में लो टैक्स एंड सूटेबल लॉ आपका स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स इन सब के ये लाडले होते हैं। दुनिया के मेजर टैक्स हेवन्स हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स, बर्म्यूडा, नेदरलैंड्स एंड डेफिनेटली नॉट टू मिस आउट ऑन लक्समबर्ग। सिटीजन्स फॉर टैक्स जस्टिस एंड यूएस प्रिग एजुकेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ यूएस फॉर्चून 500 कंपनीज हैव सब्सिडरीज इन लक्समबर्ग। फॉर्चून 500 कंपनीज क्या होती हैं? फॉर्चून 500 वो कंपनीज हैं जिनके सालाना बजट कई देशों के बजट से भी ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है अमेजॉन। These tax havens strictly follow the guidelines laid down by the Organization of Economic Cooperation and Development या OECD। दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स हेवन्स हैं जो अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्योर टैक्स हेवन्स, ये वो टैक्स हेवन्स हैं वेयर इनकम और कैपिटल गेन्स आर नॉट चार्ज एट ऑल। इनके अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं? बर्म्यूडा, केमन आइलैंड्स एक्सेट्रा, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा, वेयर टैक्सेशन इज लो ड्यू टू साइनिंग ऑफ वेरियस टैक्स एग्रीमेंट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज रिगार्डिंग डबल टैक्सेशन। इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें आती हैं कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड लिचेनस्टीन। तीसरे टाइप के टैक्स हेवन्स होते हैं जहाँ पे एग्जेम्पशन इज गिवन फॉर पेइंग टैक्सेस फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस जैसे कोस्टा रिका, फिलीपींस, पनामा। नेक्स्ट इज वो टैक्स हेवन्स वे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज गिवन टू ऑफशोर एंड होल्डिंग कंपनीज जिसमें ऑस्ट्रिया, लक्समबर्ग और थाईलैंड जैसे नाम आते हैं। फिर आता है दोज नेशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस टू वेरियस ऑफशोर कंपनीज विच इंक्लूड बहामास, एंटीगुआ एंड बर्म्यूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हैं कंट्रीज दैट एक्ट एज टैक्स हेवन्स फॉर सर्टन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जैसे आयरलैंड, पोर्चुगल। इन सब टैक्स हेवन्स के बारे में हमको तब मालूम होता है जब कोई लीक सामने आती है, जैसे 2016 में पनामा पेपर्स जिसमें 2.6 टेराबाइट्स ऑफ डाटा वाज लीक्ड। इसमें कुछ सुपर वेल्दी हस्तियों के, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के प्राइवेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी। इसमें इंडिया से भी कई पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन के नाम आए लाइक DLF CEO खुशहाल पाल सिंह, Sameer Gehlot of the India Bulls Group, Bollywood actors like Big B, Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai and Ajay Devgan were also mentioned. Indian government ने इंक्वायरी ऑर्डर की by the Central Board of Taxes and the Financial Intelligence Unit and the RBI। जून 2021 में इस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि टोटल घोटाला इज़ वर्थ 20,078 करोड़ रुपीस। एक बार फिर से सुन लीजिए, 20,078 करोड़ रुपीस। केसेस वाज फाइल्ड और टोटल 142 करोड़ वर रिकवर्ड टिल नाउ। यानी 20,000 करोड़ के घोटाले से अब तक सिर्फ 142 करोड़ ही रिकवर हो पाए हैं। इसी तरह 2017 में एक और लीक सामने आई। इस बार नाम था पैराडाइज पेपर्स। इसको सेम न्यूज़ आउटलेट फ्रॉम जर्मनी ने लीक किया जिसने पनामा पेपर्स को भी लीक किया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SZ यानी सुड्यूश ज़ीटांग। इसमें भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम आए लाइक एप्पल, नाइकी, एसियांका, DST ग्लोबल। इसमें भी अमिताभ बच्चन साहब का, बिग बी का नाम आया एंड ऑल्सो विजय माल्या। अब विजय माल्या पर तो हम हर बार बात करेंगे
लेकिन बिग बी को क्लीन चिट देते रहेंगे। और हाल ही में जो नए पेपर्स सामने आए हैं, दे आर दी पैंडोरा पेपर्स इन अक्टूबर 2021, जिसमें 35 वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग करंट एंड पास्ट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, हेड्स ऑफ स्टेट और ग्रेटर देन 100 बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज़ एंड बिजनेस लीडर्स के नाम हैं। ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इस पर काम किया ताकि इसको पब्लिक डोमेन में लाया जा सके, अलॉन्ग विद 91 मीडिया आउटलेट्स इन 117 डिफरेंट कंट्रीज़। इस एक्सपोजे का साइज़ इतना इनॉर्मस था कि इतने सारे देशों से इतने सारे मीडिया आउटलेट्स ने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया। इंडिया से भी इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस। इन सारे स्कैंडल्स में एक इम्पॉर्टेंट तरीका सामने आया जिसको कहा जाता है शेल कंपनीज, जिनको लेटर बॉक्स कंपनीज भी कहा जाता है। ये वो कंपनीज होती हैं जो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती हैं, जिसके कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होते और इनका एड्रेस सिर्फ एक लेटर बॉक्स होता है, एंड आर यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। इसके इस्तेमाल की एग्जाम्पल कैन बी गिवन बेस्टली बाय द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस लेट मिस्टर मार्कोस। इन्होंने पहले शेल कंपनीज बनाई पनामा में। इस कंपनी ने नेदरलैंड्स एंटिलेस की एक कंपनी खरीदी। फिर इस नेदरलैंड्स की कंपनी ने ऑफशोर एसेट से प्रॉपर्टीज खरीदे इन न्यूयॉर्क। देयर हैज़ बीन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस्ट एंड हिडन एज ब्लैक मनी। और ये खेल बहुत डीप रूटेड है। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डील्स के लिए बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन से डीलिंग करते हैं। इनसे रिश्वत लेने के लिए शेल कंपनी बनाई जाती है। वो शेल कंपनी किसी टैक्स हेवन अकाउंट में पैसा जमा कराती है, वहाँ वो डील करती है किसी और दूसरी कंपनी से जो कि टैक्स हेवन में बनाई गई है, एंड देन द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर विदाउट इवन नोइंग हु द एक्चुअल कल्प्रिट्स आर। इसी तरह से बार बार हम देखते आए हैं कि इंडिया में भी बैंकिंग सेक्टर में बड़े बड़े फ्रॉड्स हमारे सामने आए हैं, बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, जैसे मेहुल चोकसी एंड ललित मोदी। लेकिन ये हज़ारों करोड़ का रुपया उसी तरह से स्टैक्ड है इन दीज टैक्स हेवन्स। ये हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज़ का ओवरऑल ग्लोबली एक फेलियर है। वेल्दी आर स्पेयर्ड और गरीब और मिडिल क्लास को टैक्स भरते रहना पड़ता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को टैक्स भरते रहना पड़ता है। मीडिया आउटलेट्स एंड वेरी ब्रेव जर्नलिस्ट एंड विसिल ब्लोअर्स अपनी जान पर खेल कर ये रिपोर्टिंग करते हैं और इस तरह के लीक्स को और इस तरह के टैक्स हेवन्स की डीलिंग्स को हमारे सामने लाते हैं। हैट्स ऑफ टू दिस करेजियस जर्नलिज्म। बट पैसे की ताकत इतनी होती है कि ऐसे मीडिया हाउसेस को भी बिलियनियर्स खरीद लेते हैं। येट इन सब के बावजूद हम ऐसे टाइम्स में रह रहे हैं जहां पर इनएक्सपेंसिव लिमिटलेस डिजिटल स्टोरेज मौजूद है, along with fast internet connections that transcends national boundaries। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर बहुत आसानी से इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें डाली जा सकती हैं और चलाई जा सकती हैं। इट डजंट टेक मच टू कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो ये था हमारा वीडियो ऑन टैक्स हेवन्स एंड सम ऑफ द मेथड्स दैट दे अप्लाई। होप क्या आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, होप क्या आपको ये पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.